इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरा GTV की टेलीविजन स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। जो ये अमूमी तौर पर हमने भी अपने बचपन में नशरियात देखी है, जब भी इलेक्शंस होते थे PTV पर ज़ाहिर देखा करते थे, तो वहाँ पे चुटकुले भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, हंसी मजाक भी चल रहा होता था और इस तरह की हीटेड डिबेट भी होती थी, जैसे भी आपने देखी। सेनेटर फैसल आज़ादी साहब कर रहे हैं, तंजीला साहबा का अपना मौक़िफ़, मुजाहिद बरेलवी साहब भी अपने मौक़िफ़ पर आए हैं। लेकिन मुजाहिद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, फैसल आज़ादी साहब दूर क्यों जाएँ, जिस पार्टी के सरबरा के सबसे करीब आप रहे, जिनके इन एंड आउट्स आप जानते हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान जिन्होंने सेंटर बनाया, जिन्होंने एक बहुत बड़ी यूनियन का इनको सरबरा बनाया। हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह एक जमाने में कराची में ये ठीक है कि इन्होंने बहुत बड़ा मुकाबला किया, लेकिन आई थिंक ब्लू जिसे कहते हैं कि आंखों की तारा ब्लू बहुत बड़ी अपनी कारकर्दगी की वैसे आप लाडला कह रहे हैं, लाडले ये होते थे। अब हम तो पता नहीं कहाँ थे या नहीं थे। आप पूछ लेना मुजाहिद साहब, तो भाई ये जो पीपल्स पार्टी है, हम उनको वोट दे रहे हैं। 7 शोकाज दिए जी हमें। किसने आपको? अच्छा, लाडले को 7 शोकाज आवाज़ उठाने पे दिए ना, मुखालफत पे, 3G 4G पे मुखालिफ रहे, अफगान मुज़ाकरात पे मुखालिफ रहे, जमहूरी मार्शल्ला के ऊपर इन्होंने, मैं उस वक्त मुशीर था उनका, जब जमहूरी मार्शल्ला का मैंने आवाज़ उठाई, उस पर मुझे शोकाज मिला, तो आवाज़ उठाना मैंने आवाज़ उठाई और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया, उनके हवाले किए। उसके बाद से सियासत में तो नहीं आए ना। 11 अब तीसरा इलेक्शन है, हम तो नहीं है ना। तो बात सिर्फ इतनी है कि अब इलेक्शन में हैं? अभी तो मैं आ रहा हूँ ना, इस बार तो है। अच्छा, बिल्कुल है। किसके साथ? किसके साथ? ये आ रहे हैं ना इसी तरह। सर बता देना। नहीं, एक ये बात पहले होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिनी पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सियासी जमातों के मुकाबले पे हम इलेक्शन में। आपका इंतखाबी निशान क्या है? वो बताता हूँ, पार्टी का नाम आ रहा हूँ, देखें अब गुजारिश सुनो। 5 5 साल आपने पीपल्स पार्टी देख ली, 5 साल मियाँ साहब के देख लिए, जो कहते हैं कि अगर मुझे ना निकाला होता तो मैं पता नहीं क्या कमाल दिखाता। तो भाई आपको निकाला, आपका शाहिद खाकान अब्बासी तो मौजूद था ना, टाइम पूरा हुआ आपका, आपने कमाल नहीं दिखाया। फिर आए नियाजी साहब, वो सारी ज़िंदगी ये कहते रहे, 4 साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस हुक्मरान का नाम लिखना, जिसका मशहूर जुमला है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी हुकूमत चला कौन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर। फिर बची 14 जमातें, फिर वो 14 की बारात को इकट्ठी हुकूमत दे दी, भाई तुम भी कुछ करके देख लो। आपके सामने हाल है। मियाँ साहब 5 साल तो बताते हैं, 17 माह आपने नहीं बताते, ये भी उन्हीं की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी भी थी, MQM भी थी, JUI भी थी, ANP भी थी, सब थे मौजूद। क्या नतीजा निकला? 0। अब आप सोच सकते हैं कि ये अमन और सलवा देंगे आपको आके? क्या इनके पास गीदड़ सिंगी, वही अल्फाज, वही बातें, वही ख्वाब, वही तासुरात, वही जुमले, वही तकरीरें। हम ये कर देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम घर दे देंगे। व्हाट द हेल इज दिस? क्या दिया है आज तक? 15 साल पीपल्स पार्टी कराची में हुकूमत करती रही है, सिंध में हुकूमत करती रही है। आप बाहर निकले, हमारी जिंदगी को लानत बना दिया इसने। लानत के हिसाब से हम जिंदगी जीते, ताफुन ज़्यादा शहर बना दिया। और ये जो लाहौर में तकरीरें कर रहे हैं कि हम आएंगे, तो हम तो कहते हैं पंजाब इनको 2/3 सरिये से हुकूमत दे, ताकि पता चले लानत क्या होती है, पता चले। देखें मेरी बात सुने, कहाँ हैं आप? देखें मेरी बात सुने, हमने इनसे वादा किया था, अगर हमारी मर्दमशुमारी का मसला हल नहीं हुआ, उसके बावजूद तुमने इलेक्शन कराया, तो हम तुम्हारी पार्लिमानी जमहूरियत को दफन कर देंगे। वो तो नहीं हो सकती। हो गई। कैसे? अभी देखो आप कैसी होती है, देखें। अभी तो इलेक्शन लड़ रहे थे, अभी पार्लिमामानी जमहूरियत बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जमहूरी आदमी हूँ। आबदी साहब देखिए, एक बात ये है कि इस सॉरी टू से, अगर सीरियस नोट पर आए, आप या तो आप मुतबादिल दें, मुतबादिल दूं, या नहीं मुतबादिल नहीं है। देखें नहीं, या आप जितने आजाद निजाम आएगा इस मुल्क में। नहीं, गुजारिश सुने, नहीं मैं बताता हूँ ना, ये बात सुने मेरी। 600 अरब रुपए हम खर्च करते हैं साल के, इनको पालने के लिए, इन 1200 अरकान असेंबली को पालने के लिए 600 अरब रुपए साल के। इनकी मराहत, इनकी तनख्वाह, इनके TADA, इनके मज़े, इनके रिहाइश, इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, मिलता क्या है आवाम को? खाक। कानून तक तो मिल न सका आज तक यहाँ से कोई। 21वीं तरमीम बनाई थी, मिलिट्री कोर्ट की तरफ गए थे, अगर आपकी अदालतें दहशतगर्द छोड़ती हैं तो हम मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेके गए थे। वो 21वीं तरमीम मैंने डिज़ाइन की थी पाकिस्तान में, मैंने डिज़ाइन करके दी थी, जिसके तहत आर्टिकल 8 के सबसेक्शन 3 में मैंने डाला आर्मी कोर्ट को, जिसको कोई भी फैसला चैलेंजेबल नहीं था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तमाम फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, हमारे सारे दहशतगर्द छोड़ दिए। पार्टी बता दे हमें। मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा ना, तो अगर सारे अमरूद आज बेच दूंगा तो कल क्या बेचूंगा? अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, ये तो बता दें। मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, और आपका इंतखाबी निशान क्या है? सब जमातों के मुकाबले में लड़ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कानून पसंद, कानून शिकन मुआशरे की तश्कील पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमने कुछ काम ऐसे करने। इंतखाबी निशान बताऊँ क्या है? ज़बान। बिल्कुल है, वाकई। मैंने सिर्फ एक आप ही का कप चाय का पी के एक तहरीक शुरू की, जमहूरी मार्शल्ला की।
जमूर की ताकत से लगा हुआ माशाल्लाह। और ये मैं करके दिखाऊंगा कैसे जमहूर के अंदाज से करूंगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं, क्योंकि हमारा असूल है, 5वां असूल, 4 असूल आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, 5वां भी है, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं, किसी सूरत भी नहीं। अब सुने, ये अच्छा नारा है, आई लाइक इट। अब हम आएंगे मिनी पाकिस्तान पे, ठीक है ना। अब हमने कानून के दायरे से तो आगे जाना नहीं, और चूंकि ISPR का फैसला है, हमने कहा था ना मानेंगे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हम मानेंगे? ISPR का फैसला नहीं है, ISPR का कैसे कोई रोल नहीं किसका है फिर? इलेक्शन कमीशन का। कभी तो सही बोल दें। इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब मैं क्यों सच बोलूं? बिल्कुल उन्हीं का फैसला। नहीं, अगर वैसे बात करें तो सही बात है। हिफाजती इंतजामात के तहत उनका इलेक्शन कमीशन वैसे आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन। जब हम आईनी इख्तियार की बात करते हैं तो आर्मी चीफ की तकरीर क्या थी, वोट दें, निकलें, वोट दें। बात सुने, ISPR एक इदारा है, अच्छा चलें अपनी पॉलिसी अब बयान मैं कराची की आवाम को बोलता हूँ, देखो भाई, सारी जिंदगी आपका मुकदमा लड़ा, आपने कभी साथ नहीं दिया। अच्छा। आज नुकसान का आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, गली गली लाशें, गली गली लुट रहे हैं आप। क्या फायदा है ऐसी कमाई का जो आज निकले और कल लुट जाए? आप सोने का पहाड़ लगा लें मुजाहिद भाई, अगर आज़ादी नहीं है ना तो वो कोयला है, वो आप यहाँ पे जन्नत की नहरें बहा लें, अगर बाहर निकलते हुए मेरी जान एक मोबाइल पे जानी है ना तो लानत है उस नहर पे। क्या फायदा? जिंदगी एक बार मिलती है, 100 बार मिलती है। तो मैं तो शहीदों का तर्जुमान हूं, मेरे तो जितने भी मेंबरान हैं वो कब्रों में मौजूद हैं, मैं जिंदों में उनका वाहिद तर्जुमान हूं। तो मेरी कोई सियासी जमात तो नहीं है, फिर भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और इन सबसे लड़ रहा हूं। अब देखें, तमाम लोग, बैलेट पेपर है? हाँ बैलेट पेपर है ना। मैं ये देखें, ये एक बैलेट पेपर है। लड़ना कैसे जी? कराची वालों गौर से देखो, वॉइस ऑफ शोहदा का मंशूर है आज, ये है बैलेट पेपर, दिखाएं जी, वॉइस ऑफ शोहदा, वॉइस ऑफ शोहदा। अच्छा अब सुने, हर किसी ने इलेक्शन पे लड़ना है, क्योंकि बाइकाट हल नहीं है। हमने पिछले दिनों जब बाइकाट किए, बल्दियात में किए, तो 13 और 80 वोट लेके नाजिम हम पे मुसल्लत हो गए और आज अजाब डाया हुआ नाजिमों ने लूट मार का। तो आप अगर नहीं निकलते तो ये जमहूरियत नहीं है, ये फिर उन कमबख्तों को अपने ऊपर मुसल्लत करने वाली बात है जिनके माशरे में कोई मकाम नहीं। वो 13 वोट लेके नाजिम बन गए, कोई 2000 वोट लेके MNA बन गया, ऐसे ही हो ना बाइकाट में जनाब। तो अब निकलना है हमने। अच्छा। और हमने वोट देना है इस बार पूरी ताकत से। किसको? और मैं दूंगा सबसे पहला वोट। अब वो कैसे देना है? अब यहाँ नहीं वोट डालना आपने, मैं यही डालूंगा, हमारे पास बैलेट बॉक्स नहीं है, ऐसे वैसे वोट डालना। मैं बताऊंगा लोगों को, देखो जी, देखो जी, हाँ जी, अच्छा शहीद भी लेकर आए आप? हाँ ये है ना, शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी को सबसे पहला वोट ये 3 को लग गया। दिखाएं तो, ऐसे ऐसे आप खुद ही देखे जा रहे हैं। देखो जी, नंबर 2 नवाब तीर को अच्छा, ये एग्जाम्पल है ना। अच्छा एग्जाम्पल सबको देना है वो। अच्छा जी, और मियाँ साहब ने हमें पानी दिया और अमन दिया, हमें ताना मारा ना कि गिरेबान में झांको, मियाँ साहब सुभान अल्लाह, ये लो शेर को भी दिया, दिखाया तो भी, दिखाते तो है ना, ऐसे ना करें। देखो शेर को भी दिया। ये संजीदा ट्रांसमिशन है, संजीदा गुफ्तगू है, ये संजीदा गुफ्तगू हो रही है, नियाजी साहब, कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, ये हकीकत बात हो रही है। नियाजी साहब, ये आपको भी दिया, अरे ANP को भी दिया, ये JUI को भी दिया, ये किताब को भी दिया, ये मौलाना फजलुर रहमान को भी दिया, सबको वोट दिया जी। और नारा इस मर्तबा ये, फैसला रब का, वोट सबका, सबको देना है वोट इस बार, हर बंदे को देना है। ये तो आप वोट जाया करवाएंगे, इसीलिए तो देना है। यही तो जमहूरियत पे अदम एतमाद है, इस निज़ाम जमहूरियत पर। यही वो इनकलाब है जिसको आलमी दुनिया और आलमी मुअर्रिख अपनी तारीख में लिखेंगे कि अवाम ने आरा के जरिए इस जमहूरी निज़ाम पे इसके खिलाफ वोट दिया, जिसने आज तक अवाम पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। अगर आप फिर इस जमहूरी निज़ाम पे जाना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं तो एक आपको बिल्कुल आईनी और कानूनी रास्ता बता रहा हूं, ये कैंसिलेशन पाकिस्तान के जमहूरी निजाम पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। और इससे पहले डिस्क्लेमर चलाएं ताकि जो सारी बातें हैं वो ये कानूनी है, नहीं आईनी है। इसको आप गैर कानूनी नहीं कह सकती। रिजेक्टेड वोट्स हैं, 3 को लाजमी देना है, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM। हम कराची की बात करते हैं, बाकी शहरों पे हमारी बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि हमारा कराची का वादा था। अगर आप लोग भी ये स्टाइल अपनाना चाहते हैं तो इस बार जमहूरियत को खत्म करें और उसके बाद इस मुल्क को फौज के हवाले करें। ये कैंसिलेशन ऑफ वोट जमहूरी मार्शल्ला होगा जो अवाम की आरा से लगेगा। फौज का काम मुल्क चलाना नहीं है, आपका काम है। आप लोगों ने चला के देख लिया, क्या लानत बना दिया हमारी जिंदगी को, क्या अजाब बना दिया हमारी जिंदगी को। सबको देना है, सबको वोट सबका, फौज का काम नहीं है मुल्क फैसला चलाना, रब का, वोट सबका, नारा है जी हमारा। अच्छा अब आप लोग मुझे ब्रेक लेने की इजाजत देंगे? फैसला रब का,
वोट सबका। पता नहीं, आप ही की लाइन है, मेरी लाइन हमारा है, हमारा। और मैं ब्रेक ले रही हूँ, हमारा लेकिन जो नारा। फैसल बात कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि इसको देना है कैसे आप वोट इस लोग बार। देखते हैं, लेकिन भरपूर देना है, खामोश हो गए। भरपूर वोट देना है जी, पूरी सबसे ताकत से बड़ी देना बात है। ठीक हो गया। कि मुझे चलिए ऐसा साहब, कोई पीछे खामोश ब्रेक नहीं। लें, ब्रेक से वापस आते हैं। तो इलेक्शन 2024 के मामले पर मेरा ख्याल है कुछ एक रुझान है इस तरह का भी लोगों का, लेकिन वो कैसे बदला जा सकता है, कैसे बेहतरी आ सकती है निजाम में, इसकी बात होना बहुत ऐसी है जरूरी ये। है। एक ब्रेक के बाद